हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज की वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पेट परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अंतिम समय में आप बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे आप पेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर जो है कर पाएँ। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे बहुत कम समय में तैयारी करके 98 परसेंटाइल मार्क्स पेट परीक्षा में गेन किए थे और लाइव प्रूफ के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप लोग खुद कमेंट करिएगा कि ये स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सबसे बेहतरीन रहने वाली है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पेट 2021 का ये मेरा खुद का स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हैं, मेरा नाम यहां पर चेक कर सकते हैं। और जो मेरा जो परसेंटाइल बना हुआ था वो 97.83 मतलब 98 परसेंटाइल जो है ये मेरा स्कोर जो है पिछले पेट में रहा था। तो आप लोगों ने यहाँ पर लाइव प्रूफ के माध्यम से मेरा स्कोर कार्ड चेक कर लिया है। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे स्ट्रेटजी की तरफ। तो देखिए, जब आप स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सबसे पहले जब आपके पास कम समय बचा हुआ है तो आपके पास हार्ड कॉपी में मतलब आप जो है प्रिंट आउट निकलवा करके पेट का सिलेबस जो है वो जरूर रख लें, क्योंकि अब पेट का सिलेबस आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब ये मायने क्यों रखता है उसके भी पीछे वजह है, लेकिन एक बात पहले आप यहां पर समझ लें कि अब जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ना सर बेहतर रहेगा या कंप्लीट गाइड पढ़ना बेहतर रहेगा या प्रैक्टिस सेट लगाना जो है अब बेहतर रहेगा। और प्रैक्टिस सेट में भी हम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएं या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो अब एक एक करके आप बात समझिएगा। देखिए, अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है तो हम बिल्कुल भी आपको राय नहीं देंगे कि आप किसी सब्जेक्ट की डेडिकेटेड बुक या उसके डेडिकेटेड आप नोट्स पढ़ें, क्योंकि एक सब्जेक्ट कितना भी जल्दी आप कितना भी मेहनत कर ले कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है और टोटली आपके पास इससे भी कम समय बचा हुआ है। तो या तो पेट के लिए आपके पास घटना चक्र या चक्षु प्रकाशन या अरविंद प्रकाशन की या अन्य जो प्रकाशन है उनकी कोई कंप्लीट गाइड रखिए, आप उसे पढ़ सकते हैं। या अब सबसे बेहतर आपके लिए पेट के जो है वो प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग ऑफलाइन माध्यम में ही अब यूज करिएगा, क्योंकि ये कोई एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि केवल 2 प्रीवियस ईयर ही पेपर हुए हैं। तो आप जब ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करोगे तो वहां पर क्या होता है, आप बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर सकोगे, जबकि ऑनलाइन में आप रिवीजन करते ही नहीं। आप लोग खुद कमेंट करके ये बात बताइएगा। अब ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? तो प्रैक्टिस सेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे आप जीएस के पोर्शन की बात करोगे तो एक में केवल आपके 55 जो है वो जीएस के क्वेश्चन आ रहे, सॉरी 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आ रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 जीएस के सवाल मिलेंगे। मान लीजिए आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगा डाले तो ये सवाल जो हो गए ये आपके 1500 क्वेश्चन जीएस के तैयार हो गए और साथ में हर एक टॉपिक आपका कवर हो गया। और प्रैक्टिस सेट भी वो वाले लगाइएगा जिनमें पीछे जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें डिटेल से जो है आपका जवाब दिया होता है। उससे क्या होता है, एक क्वेश्चन के तरह के आपको अनेक जवाब जो है वो मिल जाते हैं। इसी तरह अगर जैसे डीआई की आप बात करोगे तो आपने अगर 30 प्रैक्टिस सेट लगाए, एक प्रैक्टिस सेट में आपको 4 डीआई मिलेंगी, तो कुल मिलाकर के 120 डीआई हो जाएंगी। ये मोर देन सफिशिएंट है। इन्हीं के बेस पर आधारित आपको एक ना एक डीआई जो है वहां पर मिल जाएगी। इसी तरह पैराग्राफ अगर आपने 30 सेट लगा लिए और एक में 2 पैराग्राफ होते हैं तो कुल मिलाकर के 60 पैराग्राफ जो है वो अब आप यहां पर लगा लेंगे, जो कि आपके लिए बेहतरीन जो है स्ट्रेटजी रहेगी। अब हम लोग मेन बात पर आते हैं कि किस तरह से हम अब पढ़ाई करें। तो देखिए, ये तो सब जानते हैं कि पढ़ना क्या है। पहले चीज आपको सीखनी है कि हमें छोड़ना क्या है। अगर आप ये सीख गए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है तो आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप पोर्शन के वाइज पर बात करोगे तो आपकी डीआई तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पर तैयार होनी चाहिए, क्योंकि 20 नंबर जो है वो आपके डीआई के आ रहे हैं। उसके बाद 10 नंबर जो आपका है ये जो है ये हिंदी का है, ठीक है, जो पैराग्राफ बेस्ड है। तो ये 30 नंबर जो है इनमें तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आ रही है। काफी ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं आएगी, कथन और निष्कर्ष वगैरह पर आप लोग जो है वो फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर की बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो है वो हिंदी आ रही है और 5 नंबर की आपकी मैथ है जिसमें गिने चुने 5-6 टॉपिक हैं, आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या इन 15 में से कम 12 का स्कोर जो है वो करना है। तो कुल मिलाकर के ये स्कोर जो है आपका 45 में से 42 हो गया। अब एक सबसे बड़ा जो दर्द आप लोगों के अंदर रहता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, स्पेशली जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि सर इंग्लिश हमें प्रिपेयर नहीं है, इंग्लिश से डर सा लगता है। तो इंग्लिश के लिए देखिए क्या है, आप लोग अब पैराग्राफ पर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ पर फोकस करें, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको इस
इस बार भी पैराग्राफ के देखने के मिलेंगे। अगर आपके पैराग्राफ अच्छे से तैयार हो गए तो जो है आप वहां पर अगर 2-3 नंबर भी गेन कर लेते हैं तो आपके लिए वो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात आती है सर पैराग्राफ कहां से तैयार करें, तो प्रैक्टिस सेट के ही आप पैराग्राफ जो है उनको यूज करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में केवल बिल्कुल पेपर के आधार पर पैराग्राफ वगैरह जो है वो आपके रखे जाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे जीएस की तरफ। तो सबसे पहले अगर जीएस में आप बात करोगे तो 10 नंबर की आपकी पूरी इतिहास आ रही है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 5 में कंप्लीट हिस्ट्री आएगी और 5 में केवल आपका राष्ट्रीय आंदोलन, आप बोल सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री आने वाली है। अब यहां पर 5 नंबर की इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आ गई और इसमें भी आपके 3 पोर्शन है, तो एक क्वेश्चन आप प्राचीन से मान लीजिए, 2 मिडिवल से मान लीजिए और 2 सवाल आपको यहां पर आधुनिक भारत से देखने को मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के लगभग 7 प्रश्न आपको आधुनिक भारत से पेट परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आपको ज्यादा जो फोकस है वो आधुनिक इतिहास पर करना है। बाकी प्राचीन इतिहास में जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, गुप्त वंश वगैरह पर आप जो यहां पर फोकस कर सकते हैं। बाकी राजपूत उजपूत वंश से यहां पर सवाल आने की उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा कम लग रही है। आप लोग स्ट्रेटजी अच्छे से देखते रहिएगा और अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, इससे कुछ आपको हेल्प मिल रही है, तो चैनल को भैया जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर मैं लगातार स्टडी मटेरियल डलवा रहा हूं, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो भूगोल है। देखिए भूगोल एक बहुत ज्यादा ब्रॉड जो है टॉपिक है, क्योंकि इन्होंने एक शब्द यहां पर जोड़ दिया है कि भारत के साथ विश्व का भी भूगोल जो है वो आने वाला है। तो अगर भूगोल जो मैंने पिछले वर्षों के पेपर्स का अध्ययन किया उसके आधार पर जो हमें आंकड़ा मिला उसके अकॉर्डिंग भौगोलिक परिचय जो है भूगोल का आप वो जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि भारतीय का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, किस देश से सीमा लगती है, किससे ज्यादा सीमा लगती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर वो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नदियां वगैरह आप पेपर जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक सवाल आपको जो है जनगणना से 100% मिलने वाला है। तो ये 3 जो टॉपिक हैं इनको आप अगर बेहतरीन ढंग से कर लेंगे तो आपके 3 नंबर हो जाएंगे। बाकी 2 नंबर के लिए अगर आपकी तैयार है ज्योग्राफी तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज अब ज्यादा मेहनत करने की ज्योग्राफी में जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये आप डेडिकेटेड किताब से मत पढ़िएगा, जो भी आपकी पेट की गाइड है उतना ही पोर्शन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्या है, एक आपका जरूर पूछा जाएगा क्रांति कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, एक सवाल यहां से आपको मिलने वाला है और एक क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से जो है मिलने की उम्मीद है। एक सवाल आपको जीएसटी से भी मिलने की उम्मीद है। तो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप गाइड से पढ़ लेंगे तो काफी अच्छे लेवल पर आपका तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आप लुसेंट से भी जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि सर संविधान जो है हम कैसे तैयार करें। तो यहां पर मेन टॉपिक इन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिए हैं, बस इतना ही आपको तैयार करना है। संविधान के लिए भी आप या तो लुसेंट से अपनी प्रिपरेशन अंत समय में करें और पढ़ने के लिए जैसे आप एक दिमाग उठ रहा होगा कि सर मैं कितनी घंटे पढ़ाई करूं, तो घंटा मैटर नहीं करता है, टॉपिक मैटर करता है। जैसे आपने सोच लिया कि आज हमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशकता, तो मौलिक अधिकार और संसदीय प्रणाली तैयार करनी है। अब इन 4 टॉपिक को तैयार करने में चाहे 3 घंटे का समय लगे, चाहे आप आधे घंटे में तैयार कर डालें, मतलब तैयार करके ही आपको जो है वो यहां पर लेटना है। एक सवाल यहां पर आपको मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व से मिलेगा, एक क्वेश्चन पंचायती राज से 100% आपको मिलने वाला है और एक संघीय प्रणाली से मिलने वाला है। बाकी जितने आपके टॉपिक हैं उनसे आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान। इन्होंने कह दिया है बेसिक चीजें बिल्कुल आपकी पूछी जाएंगी, तो बहुत ज्यादा डीप में आपको जो है जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी मैं आपसे कहूंगा कि लुसेंट जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगी। एक बात यहां पर मैं और आपको बता दूं, जो पेट 2021 का पेपर देखा गया है उसमें एक चीज निकल करके आई है कि पेट 2021 में जो पेट स्पेशल घटना चक्र की बुक है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। तो अगर आप घटना चक्र से पढ़ रहे हैं तो ये बुक जो है सबसे बेहतर आपके लिए रहने वाली है। बाकी अंक गणित का मैंने आपको बता ही दिया, बस इतने ही टॉपिक जो हैं आपको अच्छे से तैयार करने। साधारण अंक गणितीय समीकरण जो स्टूडेंट नहीं जाने आप इतना समझ लीजिए। इसमें समीकरण क्या होता है, जिससे कहा गया कि एक जो संख्या है उसका दहाई अंक ये है, इकाई अंक ये है, तो वो संख्या क्या होगी। इस तरह के जो सवाल आते थे कि एक कक्षा में इतने अभ्यर्थी बैठे हुए, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपकी यहां पर आने वाली है। बाकी सारा का सारा मैंने जो है वो आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर करंट अफेयर कहां से आने वाला है। तो करंट अफेयर आप जनवरी से लेकर के और सितंबर तक पूरा आप जो है तैयार करें। अब बात आती है कि हम तैयार कहां से करें। तो तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी पुस्तक भंडार से जो कंप्लीट आपकी आने वाली है करंट अफेयर, जो कि आपको मिल जाएगी एग्जाम से 10 दिन पहले पेट स्पेशल, वो ईद
दृष्टि की भी आपको मिल सकती है, उत्कर्ष की भी आप ले सकते हैं, बाकी अन्य सारे जैसे दृष्टि की है या विजन की है, बड़े सारे प्रकाशन है, उनमें से किसी भी प्रकाशन की आप जो है बुक ले सकते हैं कंप्लीट 6 मंथ की, और आप उससे जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता की तैयारी के लिए जो लुसेंट की आपकी बुक आती है उसमें जो सबसे पीछे पोर्शन विविध वाला होता है, उससे बेहतर कोई पोर्शन ही नहीं है। विविध वाला पोर्शन जो है आप पढ़ डालिएगा। बाकी करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस मैं लगातार टेलीग्राम ग्रुप पर भी डलवा रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ले सकते हैं। और आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि 1/4 की माइनस मार्किंग भी यहां पर है। और अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाते हैं पेट में, तो आगामी परीक्षाओं में आपको बैठने की भी उम्मीद कम हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा 37 लाख के आसपास इस बार जो है वो लड़का एग्जाम दे रहा है, और नंबर आपको इस बार 75 के आसपास स्कोर करना ही करना होगा। तो अगर स्ट्रेटजी आपको समझ में आई है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।